is area which is enclosed by the boundaries, it's called area. Understand student? Okay, तो शुरुआत करते हैं हम हमारे लेसन्स की। लेसन नंबर 15, एरिया। We know that if side of a closed polygon, हम जानते हैं कि साइड पॉलीगॉन की जो साइड्स है आर गिवन इन द यूनिट सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। आपको पता है वो कैसे रहता है, सेंटीमीटर में रहता या मीटर में रहता या फिर किलोमीटर में रहता। देन देयर एरियाज आर इन द यूनिट ऑफ स्क्वायर सेंटीमीटर, तो उसका एरिया क्या होगा बच्चों? स्क्वायर सेंटीमीटर। कहने का मतलब मैं आपको सिंपल समझा देता। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको बोल रहा हूं कि एरिया फाइंड करिए एक स्क्वायर का, ये स्क्वायर है, इसका एरिया फाइंड करिए। अब आप सबको पता है कि स्क्वायर की सारी साइड सेम रहती, ऑल साइड्स आर इक्वल। अब मैं यहां पर अगर बोल रहा हूं कि ये 3 सेंटीमीटर है एक साइड, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बच्चों? साइड इंटू साइड, यस और नो? साइड इंटू साइड। तो बच्चों 3 इंटू 3, 3 3 9। तो आपने जो यूनिट सेंटीमीटर लिखा था, अब यहां पर आपको सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना पड़ेगा क्योंकि आपने एरिया फाइंड करी। बात समझ में आई क्या? यस और नो? यही वो कह रहा है कि इफ द गिवन यूनिट इज सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर, तो यू हैव टू राइट द एरिया यूनिट स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर और स्क्वायर किलोमीटर। यानी अगर आपका एक साइड जो है वो 5 सेंटीमीटर है, तो आपको एरिया में लिखना पड़ेगा उसका जो भी आता है, जो भी एरिया आता है। यहाँ सेंटीमीटर यूनिट है तो आपको लिखना पड़ेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर अगर मीटर यूनिट होता तो आपको लिखना पड़ता था मीटर स्क्वायर। यहाँ किलोमीटर होता तो आपको यहाँ लिखना पड़ता था किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद रिस्पेक्टिवली, बिकॉज दिस एरिया इज मेजर बाय स्क्वायर्स, क्योंकि ये एरिया कायम गिना जाता है स्क्वायर्स में। एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या है? एरिया ऑफ अ स्क्वायर साइड इंटू साइड यानी साइड स्क्वायर, साइड इंटू साइड यानी साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल बच्चों, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया। नाउ एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, ये तो आप सभी को पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल होता है जिसमें लेंथ होती है और ब्रेड्थ होती है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है बच्चों? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सिंपल है। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, अभी बताया हमने आपको, यस और नो? 1/2 बेस इंटू हाइट। क्लियर है स्टूडेंट यहां तक? ओके। अब आते हैं हमारे पहले फिगर्स पर, दैट इज पैरेललोग्राम। क्या है बच्चों? हाँ, ये जो है पैरेललोग्राम ना, यहाँ पर एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है पैरेलल, यानी इसकी चारों भी जो लाइंस है, जो 4 लाइन से बनता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। उसको क्वाड्रिलेटरल भी बोलते हैं अपन, क्योंकि देर आर 4 लाइन्स, 4 मीन्स क्वाड। अंडरस्टैंड? बच्चे स्क्वाड बना के खेलते, कॉर्ड बना के खेलते, बोलते ना स्क्वाड कॉर्ड, तो लास्ट में कॉर्ड आया यानी 4 का ग्रुप। यस और नो? तो यहाँ 4 लाइन से मिलकर बनता है ये। देखिए यहाँ पर ध्यान से, और ये चारों भी क्या होती है? एक दूसरे के पैरेलल होती है, अपोजिट जो है पैरेलल होती है। जैसे यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे एक लाइन ली हमने सपोज, नेम देंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम नाम दे देंगे इसको ए, बी, सी, डी, क्लॉकवाइज। अंडरस्टैंड? तो जो एडी है ना बच्चों, एडी इज पैरेलल टू बीसी। अंडरस्टैंड? तो हम यहां कह सकते हैं कि एडी इज पैरेलल टू बीसी। क्लियर स्टूडेंट? ये जो निशान है, ये जो सिंबल है, ये पैरेलल लाइन को बताता है। काय को बताता है बच्चों? यस, पैरेलल लाइन। तो उसी तरह ए बी किसके पैरेलल होगा बच्चों?
ए बी इज पैरेलल टू, बोलो, सी डी। ए बी इज पैरेलल टू सी डी। डीसी और सी डी एक ही बात हुई, लेकिन अल्फाबेट में अपन सी पहले लिखते तो ऐसा सी डी लिखे अपन। ओके, और डीसी इज पैरेलल टू ए बी। क्लियर है बच्चों? अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी समझते हैं। प्रॉपर्टी पता है क्या आपको इसकी, पैरेललोग्राम की? यस और नो? प्रॉपर्टी पता है क्या? तो हमने प्रॉपर्टी देखा था एक कि भाई अपोजिट एंगल आर सेम। अपोजिट एंगल क्या होता है? सेम होता है। मान लीजिए ये एंगल है और एंगल बी, और इसका अपोजिट है एंगल डी। सो दिस आर सेम, अपोजिट एंगल आर सेम। और जो एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट मतलब पड़ोसी, तो यहां पर ए के पड़ोस में है बी और डी, तो ये दोनों मिलाकर 180 होगा। कितना होगा? 180। दोनों मिलाकर बेटा, ये पड़ोसी, ये दोनों जो है, ये मिलाकर 180, एनी टू। ओके, अब ये दोनों भी पड़ोसी है, तो इन दोनों का भी कितना होगा? 180। लेकिन अपोजिट वाला जो है ना, यहाँ ये अपोजिट जो है, तो ये सेम रहेगा। मान लीजिए ये 60 है, तो ये भी क्या होगा? 60 है। यस और नो? बात समझ में आई? ओके ओके। सो इन फर्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो जो पैरेललोग्राम है, उसकी जो बेस है, उसका जो बेस है वो कितना है? 18 सेंटीमीटर। बेस कितना है बच्चों? 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर ये बेस है। और उसकी हाइट कितनी है बच्चों? 11 सेंटीमीटर। क्या है? 11 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है? 11 सेंटीमीटर। अगर हम बात करें एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या है बच्चों? एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला बेस इंटू हाइट। क्या है? यस, बेस इंटू हाइट। ओके, बेस इंटू हाइट। तो यहां पर बेस कितना है बच्चों? 18, और हाइट कितनी है? 11। तो 11 इंटू 18। ओके, अगर मैं आपको ट्रिक की बात करूं तो ये डायरेक्टली ट्रिक से हो जाता है। जैसे 18 इंटू 11, जैसे 8 एज इट इज लेंगे। जब भी हम 11 से मल्टीप्लाई करें तो पहला नंबर हम एज इट इज लेते, तो यहाँ पर 8, फिर 8 प्लस 1, यानी इन दोनों की प्लस कर देनी है, तो ये हो जाएगा 9, और 1 एज इट इज, यानी 198। ओके स्टूडेंट, अगर आपको ऐसे नहीं आता तो आप मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। 8 1 जा 8, 1 1 जा 1, 0, 8 1 जा 8 एंड 1 1 1, 1 1 जा 1। सो 8, 8 प्लस 1 9 एंड देन 1। कितना आया आंसर? 198। अब हमने यूनिट में क्या सीखा था बच्चों? क्या लगाना? सेंटीमीटर रहा तो स्क्वायर सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया क्या बच्चों? यस और नो? स्क्वायर। अंडरस्टैंड और नॉट? ओके, नाउ सेकेंड। ओके स्टूडेंट, सेकेंड भी जरा ध्यान देंगे। इफ द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज, अब यहां पर आपको पूरा एरिया दिया हुआ है बेटा। क्या बोल रहा है वो? एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। कितना है स्टूडेंट? टोटल एरिया दिया हुआ है 29.6 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ पूरा एरिया दे दिया आपको। एंड इट्स बेस, बेस कितना है स्टूडेंट उसका? 8 सेंटीमीटर। एंड हाइट पूछा है, यानी हाइट दिया हुआ नहीं है। हाइट क्या होगी वो बोलता है, ये सवाल है। एरिया तो दिया हुआ है, बेस भी दिया हुआ है, हाइट नहीं दिया हुआ है। तो इस कंडीशंस में आपको क्या करना है? पहले जैसा जैसा वैसा फॉर्मूला लिखना है, जैसे कि वैसे। जैसे पैरेललोग्राम, सॉरी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बराबर से क्या होगा बच्चों? बेस इंटू हाइट। ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा, बी फॉर बेस, एच फॉर हाइट। क्लियर है स्टूडेंट? ओके,
तो अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो दिया हुआ है बच्चों, यहाँ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना है 29.6 बच्चों, ठीक है। बराबर से बेस कितना है बच्चों यहाँ, यस, तो बेस दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, हाइट नहीं है तो एच लिखेंगे हम सिर्फ, ओके, स्मॉल या कैपिटल कोई भी चलेगा। अंडरस्टैंड स्टूडेंट, इस तरह से। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पर बेस भी है, बेस है और एरिया है, हमको क्या निकालना है, सिर्फ हाइट निकालना है। देखिए सभी स्टूडेंट, अब यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पर हाइट बराबर से HEIGHT, हाइट बराबर से 29.6, अब यहां पर मल्टीप्लीकेशन में 8 है तो यहां आके हो गया डिवाइड में, काय में बच्चों, डिवाइड में, और इस तरह से भी उसका आंसर यहां चेंज होता है 29.6 डिवाइडेड बाय 8। ओके स्टूडेंट, ओके चलो, 8 3 जा 24 स्टूडेंट। अब माइनस करें 29 में से 24, कितने बचे बच्चों, 5। यहाँ पॉइंट है तो यहाँ भी पॉइंट दे दीजिए और ये 6 को नीचे ला लीजिए। 8 7 जा 56, और यहाँ पर आंसर ये हो गया माइनस करने पर 0, यानी हमारा आंसर आया हाइट बराबर से 3.7 सेंटीमीटर। चेक। पैरेललोग्राम कितना है स्टूडेंट, 83.2। बेस कितना दिया हुआ है, पता ही नहीं, निकालना है हमको बेस, यस और नो। इनटू हाइट कितनी है बच्चों, 6.4। क्लियर है स्टूडेंट। अब आपको क्या करना है, बेस को यहां साइड में ले लेना है, 83.2, और यहां पर ये मल्टीप्लीकेशन का है तो ये कहां हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा बेटा 6.4। अब देखो यहाँ पॉइंट के बाद एक डिजिट है और यहाँ भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं 832 डिवाइडेड बाय 64। अब आपको 64 का टेबल बना लेना था, ये आ गया अपना 64 का टेबल, और कैसे बनाना मैं आपको एक क्लास में सिखा चुका, यस और नो। हाँ, अब देखो अपने को क्या करना है बच्चों, डिवाइड करना है, ओके। तो अपन इसको यहाँ ले लेते साइड में और डिवाइड करना शुरू कर देते हैं, ठीक है स्टूडेंट। 832 डिवाइडेड बाय 64। देखो 64 वन जा, हाँ 83 माइनस 64 कितना बचा बच्चों, 19 बचा। अब यहाँ पर 2 नीचे लिया अपन ने तो 192 हो गया बच्चों। अब देखो आपको 192 दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, 64 3 जा 192।